अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। पराजज एडवाइस में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आएँ तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, एक कोट जो मेरी नज़र से गुज़रा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ उसको शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ एक छोटी सी वीडियो में। आज एक बहुत खूबसूरत कोट इंग्लिश में कुछ इस तरह से उसको लिखा गया। लिखने वाले ने कुछ ऐसे लिखा कि ऑल वी आर टुडे इज़ व्हाट वी हैव थॉट इन पास्ट। इसको सिंप्लीफाई तरीके से अगर एक्सप्लेन करें तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इंसान जो कुछ भी है वो अपनी सोचों और अपनी थिंकिंग की वजह से होता है। एक छोटी सी एग्जांपल से इस वीडियो को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, जब आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल में स्टूडेंट होते हैं और आप अपने बारे में ये गुमान कर लेते हैं कि आप नालायक हैं या आप ज़्यादा पढ़ नहीं सकते या आप की पिकिंग पावर, रिटेंशन पावर वीक है, या आप किसी और के बारे में ये सोच लेते हैं कि वो लायक है और वही डिज़र्व करता है टू बी गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर और वट एवर, तो वही चीज़ें आपके एक्चुअल रिजल्ट्स में, आपके एक्चुअल मार्क्स में, आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट होती है। कुछ यही मकसद है इस कोट का जो मैंने अभी आपके सामने इंग्लिश में कोट प्रेजेंट किया कि ऑल वी आर टुडे इज़ व्हाट वी हैव थॉट इन आवर पास्ट। आप अपने बारे में सोच सोच कर अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ख़ुद एक इम्प्रेशन और एक इमेज अपने माइंड में जो बना लेते हैं, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस में वही थिंकिंग रिफ्लेक्ट होकर सामने आ रही होती है। इसकी मिसाल आपकी वर्क प्लेस, आपकी जॉब के हवाले से भी एप्लीकेबल है। आप अपने बारे में जैसा गुमान करेंगे वैसा ही आपके सामने आता है। अगर आप पहले दिन से ही ऑफिस में लेथार्टिक एटीट्यूड के साथ काम करेंगे, एक ऐसे एटीट्यूड के साथ कि आप से ये काम नहीं होता, आप ये काम नहीं कर सकते, आप वो काम नहीं कर सकते, तो विद पैसेज ऑफ टाइम आप लिटरली वो काम नहीं कर सकते। और एक दिन आता है कि आपके बारे में आपका ख़ुद भी और दूसरों का भी यही व्यू बन जाता है कि आप ये फ़लाँ फ़लाँ काम करने के काबिल नहीं हैं। तो इंसान की सोचें अपने बारे में उसकी पर्सनैलिटी पर रिफ्लेक्ट होती हैं और सबको नज़र आती हैं। सो अपनी अर्ली स्टेजेस से ही, अपनी एकेडेमिया से ही, स्कूल लेवल से, अपने कॉलेज लेवल से ही अपने बारे में अच्छा सोचें, ताकि जब आप लाइफ के लेटर स्टेजेस में आगे बढ़ें तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएँ। अगर आप अपने अंदर हार्ड वर्क, डेडिकेशन, मोटिवेशन और कमिटमेंट की फ़ीचर्स को सोचेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो फ्यूचर में हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कमिटमेंट आपको बेनिफिशियल साबित होगी। लेकिन अगर स्टार्ट से ही आप अपने अंदर सुस्ती, काहली, कामचोरी और नाकामी की सोचें उभारेंगे तो यकीनन यही फीचर्स मुस्तकबिल में आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे होंगे और यही चीज़ें आपके एकेडमिक्स के रिज़ल्ट्स, आपकी परफॉर्मेंस पे भी रिफ्लेक्ट होंगे। यही सोचें आपके कैरियर ग्रोथ में भी हर्डल बन के आपके सामने खड़ी होंगी और यही सोचें आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको डिस्टर्ब कर रही होंगी। सो इंसान का गुमान उसकी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होता है। सो अपने गुमान, अपनी सोचों को अपने बारे में पॉजिटिव रखें। यू कैन डू इट, आई कैन डू इट वाला एटीट्यूड अपने अंदर रखें, यानी मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, ऐसा एटीट्यूड लेके चलें। इस एटीट्यूड के साथ अगर आप बहुत से काम नहीं भी कर पाएंगे तो एटलीस्ट आपको एक एनर्जी मिलेगी, आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन अगर डे वन से ही आप ये सोचेंगे कि आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होता, तो आप उस काम को करने की कभी कोशिश ही नहीं करेंगे। सो इस वीडियो को सिंप्लीफाई और शॉर्ट रखते हैं। क्रक्स ऑफ द वीडियो इज़ कि अपने बारे में अपनी सोचों को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव सोचें आपके मोरल को बूस्ट करेंगी और बूस्टेड मोरल से आप दुनिया का कोई भी काम कर गुजरने की सलाहियत और काबिलियत अपने अंदर डेवलप कर सकेंगे। अपने अंदर नेगेटिव, मनफी सोचों को डेवलप होने से रोकें, पॉजिटिव रहें और तरक्की करें। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक
की समझ आ गई होगी और आप सब इसको अपने पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे अप्लाई करेंगे। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इस टॉपिक को, इस थ्योरी को अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद आपने कैसा रिज़ल्ट पाया। बने रहिए बराचास एडवाइस के साथ। वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।